नमस्कार, मैं अष्टा त्रिपाठी शुक्ला हिंदी नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। 23 जुलाई 2024 को लोकसभा में जो है आम बजट पेश कर दिया गया। आम बजट जहां आम जनता के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध हुआ, वहीं पर यह आम बजट जो है वह कृषि, रोजगार, स्किल डेवलपमेंट और एजुकेशन से रिलेटेड इसमें जो है बात की गई है। हालांकि ये जो केंद्रीय कर्मचारी हैं उनके लिए कहीं ना कहीं निराशावादी रही, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि जो उनकी 50 जो है परसेंट जो पेंशन है वह ओल्ड स्कीम की तरह ही लागू हो जाएगा, 50% पेंशन की गारंटी मिल जाएगी, बट ऐसा नहीं हुआ। वहीं पर एरियर को लेकर के और डीए के लेकर के भी केंद्रीय कर्मचारियों की कोई ऐसी बात नहीं हुई। वहीं पर न्यू टैक्स रिजीम जो है उसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन जो कि पहले 50,000 था, अब उसको बढ़ा करके 75,000 कर दिया गया है। इसके साथ ही साथ हम कुछ ऐसी हाइलाइट्स देख लेते हैं जो आप सभी को जानना बहुत ही जरूरी है। जैसे कि जो पेंशन भोगी हैं, पेंशन भोगियों के लिए जो पारिवारिक पेंशन है उस पर 15,000 रुपए से बढ़ा करके उसको 25,000 रुपए तक की कटौती कर दी गई है। यानी कि अब पेंशन की उम्मीद ज़्यादा हो गई है, पेंशन भविष्य में ज़्यादा मिलेगा। वहीं टैक्स स्लैब की बात करें तो अब क्या रहा है टैक्स स्लैब, तो आपको बता दें 3 से लेकर के 7 लाख तक इनकम वालों के लिए जो है 5% तक है, 7 से 10 लाख के इनकम वालों के लिए जो है 10% टैक्स है, और 10 से 12 जो है लाख इनकम वालों के लिए जो है 15% तक का टैक्स रखा गया है। वहीं जो वेतन भोगी हैं उनको इनकम टैक्स में 17,500 की बचत वे कर पाएंगे। यानी कि वेतन भोगियों के लिए थोड़ी सी सुविधा दे दी गई है कि वे अब 17,500 तक की बचत वे कर पाएंगे। इसके साथ ही साथ मेडिसिन में भी कुछ जो है इन्होंने राहत दे दी है। जैसे कि जो कैंसर की दवा है, कैंसर की 3 जो मुख्य दवाएं हैं उसको सीमा शुल्क छूट से बाहर कर दिया गया है। यानी कि उसमें कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी, वो दवाएं अब सस्ती हो सकती हैं। इसके साथ ही साथ जो आम जनता के लिए यूज करने वाली चीज़ें जैसे कि मोबाइल फ़ोन हो गया, मोबाइल फ़ोन से संबंधित जो है एसबी हो गया, असेंबली हो गया, मोबाइल का चार्जर हो गया, इन सब पर सीमा शुल्क जो है वह अब 15% लगेगा। यानी कि इसकी सीमा शुल्क में भी कमी कर दी गई है। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि बच्चों के लिए भी एक खास स्कीम लेके आ गई है सरकार। जी हाँ, अब बच्चों के लिए भी एनपीएस जो है वात्सल्य शुरू कर दिया गया है। एनपीएस वात्सल्य में क्या है कि एनपीएस वात्सल्य में क्या होता है कि जैसे कि सरकार समय समय पर एक नया स्कीम लाती ही रहती है बच्चों के लिए, कि जो बच्चे के पेरेंट्स हैं वह पैसा जमा कराएं, बाद में वो एक मुश्त राशि बच्चों को मिल जाएगी। एनपीएस इसमें भी कुछ इसी तरीके का है। बच्चों के लिए एनपीएस वात्सल्य जो है वह स्कीम जो लॉन्च कर दी गई है 2024 की, इसमें क्या होगा कि जो माता पिता होंगे वह माता पिता अपने बच्चों के लिए पैसे जमा कर पाएंगे। जब आपका बच्चा 18 साल का हो जाएगा तो उसको रेगुलर एनपीएस में वह तब्दील हो जाएगा। जैसे कि एनपीएस का खाता लोग खुलाते हैं वह भी उसी तरीके से हो जाएगा। और जब तक आपके बच्चा 18 साल का नहीं है तब तक माता पिता उसको मेंटेन करेंगे एनपीएस अकाउंट को बच्चे को। ठीक है। बिहार जो है, बिहार के लिए खुशखबरी है कि बिहार राज्य को हाईवे के लिए 26 करोड़ रुपए मिले हैं। वहीं पर आंध्र प्रदेश को भी कुछ रुपए सरकार के द्वारा मिले हुए हैं कि वहां पर विकास हो सके। सोने चांदी की बात करें तो सोना चांदी जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय हो सकता है कि सोने चांदी पर जो कस्टम ड्यूटी है वह 6% कर दी गई है और प्लेटिनम पर
6.4% कस्टम ड्यूटी हो गई है। इससे सोना और चांदी को थोड़ा सा सस्ता होने का भी अनुमान लगाया जा रहा है। बात करें हम शेयर की, सरकार कुछ भी ऐसा नहीं है जो छोड़ने वाली है, सबको अपने हाथों में लेने वाली है। जी हाँ, शेयरों पर जो है वह पुनर्खरीद पर अब होने वाली आय पर भी आपको टैक्स देने पड़ेंगे। क्या होता है, लोग पैसे बचा बचा के शेयर मार्केट में लगा देते हैं, ये पैसा बचा चलो शेयर मार्केट में लगा देंगे। अब सरकार चारों तरफ से आपको पकड़ रही है, कहाँ जाओगे आप, कहाँ पैसा लगाओगे? जहाँ पैसा लगाओगे टैक्स वहाँ आपको देना पड़ेगा। शेयर मार्केट में पैसा लगाओगे वहाँ भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो टैक्स तो पहले भी देते थे, परंतु अब जो है टैक्स ज़्यादा हो गया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बीच में जो है काफ़ी ज़्यादा डॉलर में लोग इन्वेस्ट करने लगे थे, लोग अदर जो है कंट्री के रुपीज़ में इन्वेस्ट करने लगे थे, कॉइन में इन्वेस्ट करने लगे थे। तो वहाँ पर क्या कर दिया उन्होंने, रेट बढ़ा दिया, टैक्सेस बढ़ा दिए। तो अब सेम चीज़ वहाँ से निकाल करके पैसा लोग क्या कर रहे हैं, शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो अब शेयर में भी यही हाल होने वाली है। शेयरों के पुनर्खरीद पर अब जो होने वाली आय होगी उस पर भी टैक्स लगाया जाएगा। इसके साथ ही साथ इस बजट में आपने देखा कि स्टार्टअप को बढ़ावा दिया गया है। स्टार्टअप को बढ़ावा दिया गया है तो एंजल जो टैक्स है उसको खत्म कर दिया गया है, जिससे कि जो नई स्टार्टअप कंपनियां हैं वह ग्रोथ कर पाएँ। इसके साथ ही साथ सिर्फ नई कंपनियों को ग्रोथ नहीं कराया जा रहा है, विदेशी जो कंपनियां हैं उनका भी कॉर्पोरेट टैक्स कम कर दिया गया है। यानी कि अब विदेशी कंपनियां भी भारत में आराम से आ सकती हैं, क्योंकि जो विदेशी कंपनियों पे कॉर्पोरेट टैक्स था वह 40% से घटा करके अब 35% करने का प्रस्ताव रखा गया है। हालांकि यह लागू नहीं हुआ है, अभी सिर्फ प्रस्ताव रखा गया है। इसके साथ ही साथ अपील की बात करें तो क्या होता था, जो आयकर में अपील होती थी और मामले लंबित रह जाते थे, तो अब ऐसे लंबित आयकर मामलों के विवाद के लिए विवाद से विश्वास योजना 2024 लागू कर दी गई है। इसमें क्या होगा कि जो आयकर के विवाद जो थे उसको निपटाया जाएगा। इसके साथ ही साथ जो न्यायालय, कर न्यायालय, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, इन सब में जो प्रत्यक्ष कर, उत्पाद शुल्क, इन सब से रिलेटेड जो अपील होंगी वे पहले जो 60 लाख थी वे अब जो है पहले जो 60 लाख से कम थी अब उसको 60 लाख कर दिया गया है, और उच्च न्यायालय के लिए 2 लाख कर दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय में अपील के लिए 2 लाख नहीं है, 2 करोड़ कर दिया गया उच्च न्यायालय के लिए, और सर्वोच्च न्यायालय में अपील के लिए 5 करोड़ रुपए तक का अगर आयकर से संबंधित जो है विवाद है तो वे सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर किया जा सकता है। तो इस बार की बजट में खास बातें यही थी। आज की वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और इसके साथ ही साथ जो लॉ क्लासेस की वीडियो लेना चाहते हैं या लॉ संबंधित जो है सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, फ्री में पढ़ना चाहते हैं, वे गूगल फॉर्म हमारा भर दीजिए, जिससे जल्दी से जल्दी लाइव क्लासेस हम स्टार्ट कर सकें। धन्यवाद।